आदाब, नमस्कार, मैं आपका दोस्त नौशाद हिंदुस्तानी। जी, कुछ लम्हे और कुछ यादें हमें आज भी बहुत याद आती हैं। हम चाहकर भी उन्हें नहीं भूल पाते। एक दौर और एक सिलसिला था जब अपने संदेश को दूसरे तक पहुँचाने का एक संसाधन हुआ करता था, खत। हम जिसे चिट्ठी भी कहा करते थे। और सुबह की वो सुनहरी किरणों में हम बैठे रहते थे, अखबार पढ़ते और फिर जब डाकिया आता था तो हम सबकी एक उम्मीदें जग जाती थीं और हम डाकिये से पूछते थे कि क्या मेरा भी कोई खत आया है? अगर वो नहीं कहता था तो हमें निराशा होती थी और हम फिर से अगली बार का इंतज़ार करते थे। और जिनके घर चिट्ठियाँ पहुँचा करती थीं तो उनमें एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा जगती थी। क्या वो कमाल के दिन थे! फ़िलहाल उस वक़्त मैं बहुत छोटा-सा हुआ करता था। लेकिन एक दफ़े मेरे अब्बू की चिट्ठी आई थी तो मुझे याद है और उसे मैंने बाद में पढ़ा था, जब समझदारी हुई और जब मैं तकरीबन हाई स्कूल में गया। अभी भी वो कहीं पर सँजो कर रखी हुई है। जी, हाल ही में अभी-अभी जब खतों का दौर ख़त्म हो गया और सिलसिले बंद हो गए, तो एक खत हमें भी आया है। जी, पोस्टमैन आता है और मुझे आवाज़ें देता है और मैं घर से बाहर निकलता हूँ और वो कहता है कि जनाब आपका खत आया है, आप अपना नाम बताएँ और रूबरू कराएँ। हो सकता है आपका ही हो, तो यकीनन वो खत हमारा ही होता है। मुझे बड़ा अजीब फ़ील होता है कि इस दौर में आखिर कौन मुझे याद किया और कौन है जो इतनी दिलचस्पी से मेरे एड्रेस को जानता है और मुझे खत भेजा। मैं तो पहले इग्नोर उन्हें किया कि सर मेरा खत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जनाब ये आपका ही खत है। आपका नाम मैच कर रहा है, मकान नंबर बिल्कुल मेरा ही खत था। तो उस खत को मैंने उस लम्हों के लिए रख दिया था। तो वक़्त मिला, तो तन्हाइयों में जाके उस खत को मैं जब देखा, तो बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ। तो कुछ थोड़ी-सी बातें मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। खत के शुरुआती अल्फ़ाज़ थे जनाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आगे खत में लिखा था कि मैं खुद को सँभाल नहीं पाया, सदियाँ हो गई आपसे मिले हुए। मैं मजबूर मैं मजबूर हूँ खत लिखने के लिए। और आगे फिर लिखा होता है कि आज भी आपकी जो मुस्कुराहटें हैं और कुछ यादें हैं वो हमें तरोताज़ा कर रखी हैं। जी हाँ, हमारा गमों से नाता हो गया है। अब तो हम बाहर निकलना भी नहीं पसंद करते। अंधेरी कमरों में मेरी आँसुओं से दोस्ती हो गई है और किताबों से दिल लगी बन गई है। आप कहा करते थे ना कि आप किताबों से ताल्लुक़ रखिए, बड़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और मैंने बिल्कुल दिल लगी लगा ली। अरे हाँ, आप के बच्चे कैसे हैं? आपका परिवार कैसे चल रहा है? मालूम है 18-20 साल हो गए हैं आपको शादी किए हुए। हम अब तक अकेले हैं, तन्हा हैं, क्योंकि मैंने आपके यादों से रिश्ते जो जोड़ लिए हैं। और मैं हाँ, दुआएँ अक्सर किया करते हैं कि आप खुश रहें, आप सलामत रहें। आपने मुझे कितना याद किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर साँसों में आप मेरे ऐसा लगता है कि घुले-मिले हुए हैं और हर साँसों में आपको मैं मोतियों की तरह फ़िरो कर रखती हूँ। अरे हाँ, आप तो बिल्कुल भूल ही गए। कई साल, कई लम्हे
आपके इंतज़ार में हमने एक-एक पल को यूँ ही गुज़ार दिया है। जहाँ हम मिला करते थे, आज भी हम वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप आएँगे या नहीं, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम वहाँ हर रोज़ जाया करते हैं कि आप कहीं न कहीं आ रहे होंगे। आज तो आप मिलेंगे ही। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बेपनाह मोहब्बत आपसे आज भी करती हूँ। हाँ, अपने बारे में आप हो सके तो मुझे भी एक खत जारी कीजिएगा। हाँ, हम कोशिश किए होते तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता, लेकिन फिर आपके दिल में क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर में कौन-कौन हैं और एक नया नंबर आप रिसीव करें, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। जी, फिर मैं आपको परेशान करूँ तो फिर मेरी मोहब्बत ही मोहब्बत कहाँ। पता है, मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मैं कभी अब शादी नहीं करूँगी और मैं ज़िंदा हूँ तो आपकी यादों यादों को लेकर और भूले-बिसरे आपके साथ लम्हों को लेकर और मैं अभी ज़िंदा रहना चाहती हूँ। ये खुदकुशी हराम होती है और मैं दूर तक कभी नहीं सोच सकती। लेकिन हाँ, गमों के घरों में हम अब कैद से रहते हैं। दुनिया से मुझे क्या लेना-देना? एक आपसे नाता था और आप भी बहुत दूर हो गए। और उम्मीद पर कहते हैं ना, दुनिया कायम रहती है तो हम ज़िंदा हैं इसी उम्मीद पर कि एक ना एक दिन आप ज़रूर लौट कर आएँगे। हाँ, मैं आपकी ज़िंदगी में उलझनें नहीं लाना चाहती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं खुद सारी परेशानियों का बोझ यूँ ही उठाती रहूँगी मुस्कुराकर बस। इंतज़ार तो इस बात का है कि बस आपका दीदार हो जाए। हम नहीं कहते आप मेरी बंधनों में बंधे। हम नहीं कहते कि आपको मेरे साथ वक़्त बिताना होगा। हम नहीं कहते कि हर दिन आपको मिलना होगा। हाँ, इतना ज़रूर हमारे मन में है कि बस कहीं न कहीं आपका दीदार हो और कुछ घड़ी के लिए आपसे मुलाकात हो। अरे हाँ, अब तो बढ़ती उम्र में आप अपना ख़्याल रखते हैं कि नहीं भी रखते? हम तो जैसे भी हैं ठीक हैं, पर आप अपना ख़्याल रखिएगा। और मेरी दुआएँ हैं तरक्की कीजिएगा, हौसले और उम्मीद से जीना सीख लीजिए। पहले क्या है ना, आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था और उन्हीं ख़यालों को लेकर आप ज़िंदा रहे। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई एक ख़त हमारे लिए भी आएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मत भेजिएगा। हम तो इंतज़ार करते हैं और करते रहेंगे। फ़िलहाल अ, यही कहेंगे आप खुश रहें, सलामत रहें, मुस्कुराते रहें, नई उम्मीदों के साथ जीते रहें और खत में बताइएगा। तो दोस्तों, क्या कुछ लिखना होगा, क्या कुछ आगे मुझे जवाब देना होगा, या खत रिलीज़ करना होगा, या खत ना भेजें, कुछ हकीकत, कुछ अफ़साना और कुछ बातों को मैं नहीं कह सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बताइएगा या कमेंट बॉक्स बॉक्स में खत लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा।
मिलते हैं। सब बखैर।